Già reagisce quando reagi anomalmente soprannominate accessibili che non sono sempre pertinenti. Om Namah Shivaya, Shri Sita Swami. Om Namah Shivaya, Guru Ji Sita Swami. जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मतलब कभी कभी ना हमारे वर्ड्स नहीं होते हैं गुरु जी की महिमा को एक्सप्लेन करने के लिए। गुरु जी ने मुझे कितनी बार मतलब ब्लेस किया, सारी चीजें फील करवा दी। गुरु जी 24 घंटे मेरे संग रहते हैं। गुरु जी हर वो बात को सुनते हैं, जवाब देते हैं किसी न किसी तरीके से जिसमें हम परेशान होते हैं। गुरु जी की मतलब मैं तो ना कंफ्यूज हो रही हूँ, मुझे अभी इतने ज्यादा सत्संग करने नहीं आते, मतलब मैं वर्ड में कैसे बोलूं, एक्सप्लेन करूँ ना, मुझे नहीं अच्छे से समझ आ रहा। और जो भी अगर मुझसे कोई गलती हो ना तो प्लीज संगत जी आप माफ कर दीजिएगा, और गुरु जी आप भी माफ कर दीजिएगा। गुरु जी का ना बहुत दिन से मैसेज आ रहा था कि किचन में साफ करो, निकाल लो, कुछ है मतलब समझ नहीं आ रहा था। एक बार ऐसे भी ना सत्संग सुना था, जैसे किचन में कोई जानवर कोई घुस जाता है या कोई चीज होती है तो कोई, और ये भी था कि काफी दिन से कि आप आपकी अलमारी साफ करो, वहां से फटे हुए कपड़े निकाल लो, या लाइट हो चुके हैं कपड़े वो निकालो। फिर एक सत्संग में सुनाई दिया कि दीमक है अलमारी में, लकड़ी की अलमारी है ना, किचन में भी है लकड़ी का काम, ड्रॉर वगैरह बने हुए हैं, तो दीमक है उसको निकालो। तो हम ना रेंट पे रहते हैं, तो ना क्या होता है कि जिससे हम बोल रहे हैं जो मालिक है कि आप ये करवा दीजिए, वो कुछ भी नहीं सुनता। वो काफी टाइम से बोल रहे हैं, 5-6 महीने से वो कुछ भी नहीं सुनता। फिर उसने क्या, अब वो जाके उन्होंने करवाई, दीमक का काम करवाया ना, तो किचन भी सारी खाली हो गई, जैसे किचन का भी सारा सामान निकला सफाई के लिए, दीमक की दवाई डालने की। तो उसमें ना वो छिपकली कटी हुई निकलती है। तो जो गुरु जी ने मुझे सत्संग में बताया था एक सुना के कि वहां पे ऐसे कोई एनिमल है, जैसे मैमल्स हैं, तो मुझे नहीं पता चल रहा था, ऐसे तो समझ नहीं आ रहा था, और ऐसे सफाई भी नहीं हो पा रही थी उतना ज्यादा, क्योंकि मैं तो चल नहीं सकती हूँ, तो 3 साल से बिल्कुल बेड पे हूँ, तो मम्मी को ही सारा काम करना पड़ता है घर में अकेले। वो सिर्फ मुश्किल से, उनको भी बहुत बार पैरालाइज हुआ हुआ है ना, तो फिर वो भी सिर्फ उतना ही काम कर पाते हैं जो जरूरी का लगता है, जैसे एक्स्ट्रा काम करने के लिए उनको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, वो बहुत कम कर पाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो इसलिए फिर नहीं हो पाया, तो फिर उस दिन सारी अलमारी में से भी दिमाग का काम भी हुआ। और फिर और एक चीज और, वो दिन क्या हुआ कि ना, वो उस दिन थर्सडे था, गुरु जी का दिन था। हम ना मुझे ना अप्रैल में गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि 5 थर्सडे ना सत्संग करना है। तो मैंने ना वो 5 थर्सडे तक मैंने हर मतलब वीक हम सत्संग करते थे गुरु जी के घर पे ही, 1 घंटा हम करते थे मम्मी और मैं। ठीक है, तो सत्संग में तो खैर मैं बैठ नहीं सकती, मैं तो बेड पे ही लेटी होती थी, मतलब बट वहीं पे अपना ध्यान लगा लिया सत्संग में। और मम्मी बैठ के करते थे सारा, हम भोग करते थे, जैसे पूरा जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सारा बना के जैसे करते हैं वैसे ही करते आ रहे थे। तो क्या हुआ, कंटिन्यूसली अब तक हमारा ना मन वो हो गया कि 1 घंटा सत्संग ही तो करना है, हम आगे भी कंटिन्यू करते आ रहे हैं अभी। तो बीच में क्या हुआ ना, मन में एक बात आ गई कि भाई जैसे ना हम कोई भी चीज अगर लगातार करते हैं ना, तो वैसे असर तो उसी चीज का होता है। बट ना कई बार क्या होता है, हम जिंदगी में कई बार ऐसे दिन होता है कि हम नहीं कर पाते हैं। तो फिर उसके लिए ना मैंने सुना है कि ना जो परेशानियां भी आ जाती है, जैसे आप कोई चीज हर ट्यूसडे करते आ रहे हो, मान लो एक ट्यूसडे अगर कोई प्रॉब्लम होगी, आपकी हेल्थ खराब है या कुछ भी ऐसा हो गया, वो काम नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से ना आपको कहीं ना कहीं सफर करना पड़ता है। ठीक है ना, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ऐसे ना कि लगातार भी नहीं होना चाहिए, तो मेरे को कुछ रुकना चाहिए मम्मी। तो हम लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, तो हमने इस थर्सडे को मेरी मम्मी से मॉर्निंग में पूछा कि मम्मी आज सत्संग करना है, तो मम्मी ने मना कर दिया। तो वही 10 बजे की बात थी, ऐसी बात हो रही थी, और 12 साढ़े 12 जो वो दीमक वाले आ ही गए।
और वो देखो सारा घर फैल गया, वैसे भी सत्संग नहीं हो पाता और वैसे ही मम्मी ने भी मना कर दिया। अब वही चीज होगी, गुरु जी जो हमसे करवाना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही हो गई ना, है ना। तो वो चीज समझ में आती है कि देखो हम जो सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, वो सही था तभी ऐसा हुआ, अगर हम गलत होते तो फिर नहीं होता, है ना। उस दिन पूरी घर फैल गए, शाम को 5 बज गए थे, तो ऐसे ही टाइम निकल गया पूरा दिन ही। घर गंदा, घर सफाई नहीं हो पाए, सामान निकला पड़ा अलमारी से, किचन से, हमारा एक दूसरा रूम है उसमें से, मतलब बहुत गंदा हो रहा था घर, मैसी सारा हो गया। तो ये चीज देखो, मतलब गुरु जी कितना ध्यान रखते हैं ना उस चीज को। और अब गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि भाई सत्संग करना है ना तो शोशेबाजी नहीं करनी है। अब मुझे ये शोशेबाजी, हम तो ज्यादा कुछ करते नहीं, हम वैसे भी जो नॉर्मल हमने खाना बनाना होता है हम तो वही रखते हैं लंगर प्रसाद में, है ना। हम ज्यादा शोशेबाजी करते भी नहीं है, इतना अपना हिसाब भी नहीं है शोशेबाजी वाला तो अभी। तो कैसे करें, जिस दिन होगा तो जरूर, देखो हो पाएगा तो जरूर करेंगे, बट अभी है ही नहीं उतना हिसाब। जैसे गुरु जी की इच्छा, आप देखते हैं कैसे होता है, ठीक है ना। उसके लिए शुक्राना गुरु जी का, लख लख शुक्राना। और एक चीज और आज मैं आपको शेयर करते साथ, एक्चुअली ना मेरा ब्रदर जॉब करता है लैब में, मेरे ब्रदर ना, मतलब एक मेरा कजन ब्रदर है भाई, खुद की लेबोरेटरी होती है इंश्योरेंस कंपनी के, काम चलता है उनका लैब में, जैसे सारे टेस्ट होते हैं ना बॉडी के, तो वो टेस्ट करवाए जाते हैं। तो उसमें ना उनका काम अभी इतना चल नहीं रहा था, तो काम ना चलने का थोड़ा परेशान था बड़ा ब्रदर। तो मेरा जो रियल ब्रदर है ना, वो उनको कहते, मतलब घर में हम बात करते हैं भाई, मैं उसको सैलरी के लिए बोल भी नहीं सकता कि मेरी सैलरी बढ़ा दे, साल हो गया है। तो और क्योंकि काम भी नहीं है, तो किस मुंह से बोलूं उसको कि तू सैलरी बढ़ा दे, मतलब अच्छा नहीं लगता है ना। तो फिर क्या होता है, इस महीने उसने अपने आप ही सैलरी, मतलब उसको इंक्रीज करके दे दी अपने आप ही, बिना बोले। मतलब ऐसी चीज ना फर्स्ट टाइम होते हैं, कोई भी मालिक नहीं देता जहां तक वो 10 बार आपके आगे बोलेगा नहीं, अपनी प्रॉब्लम नहीं बोलता है। जबकि उसको सारी प्रॉब्लम, फैमिली का ही मेंबर है, मेरा कजन ब्रदर है, तो उसको सारी चीजें पता है हमारे घर की सिचुएशन के बारे में, लेकिन वो फिर भी नहीं करता। लेकिन इस बार उसने अपने आप ही उसकी सैलरी बढ़ा दी, है ना। तो पता नहीं अब क्या होना है, क्योंकि कुछ भाई भी परेशान चल रहा था, क्योंकि हमारे घर में और कोई अर्निंग सोर्स है नहीं, एक जो भी है उसकी, और डॉक्टर का ट्रीटमेंट, बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो वो नहीं हम कर पा रहे हैं अफोर्ड, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो गुरुजी ने अब उसकी सैलरी तो बढ़ा दी है, तो थोड़ी सी बढ़ी, कोई ज्यादा नहीं, तो पर ठीक है, पर ये था कि उसने बिना कहे बढ़ा दी, मेन बात ये थी। तो उसके लिए शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी का, है ना। तो गुरु जी अपनी अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद गुरु जी का, शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी बहुत से पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं मुझे कि वो हमेशा मेरे साथ है। वो मुझे रोज बोलते हैं कि तू आज ना रोया कर, मत रोया कर, मैं तेरे नाल, तू हार नहीं सकती। बहुत मुझे पॉजिटिव करते हैं, फिर मोटिवेशन मिल जाती है, फिर थोड़ा सा खुश हो जाते हैं। सारा दिन उदासी में बेड पे लेटे लेटे निकल जाता है। तो बस यही हो है कि सही ट्रीटमेंट हो जाए, या जो भी करना है, गुरु जी को पता ही है सारी चीजें कैसे क्या करनी है। फिर एक दिन बड़ा सत्संग करेंगे दोबारा से। तो गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना। और संगत जी, मेरे को सत्संग करने में कोई भी गलती हुई हो तो, और गुरु जी आप भी प्लीज मुझे माफ कर देना। शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।